राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में एक बार फिर से सबका स्वागत है। सो एसबीआई क्लरिकल का आज फर्स्ट डे था एग्जामिनेशन का। थर्ड शिफ्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था बिकॉज मेरे को ट्रैवल करके घर आना था और उस बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला पेपर मतलब वीडियो बनाने का। और मेरे को एक डिटेल जो एनालिसिस है वो देना था ताकि 6 जनवरी 11th एंड 12th जनवरी के बच्चों के लिए थोड़ा मतलब ईजी हो, एक रिलैक्स फील हो उनको। पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई भी कहीं में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी लेवल में चेंज नहीं है, प्रीवियस ईयर के जैसा ही आया था फर्स्ट शिफ्ट में तो एटलीस्ट। और सीक्वेंस मतलब लोग बात करें कि थोड़ा चेंज हो गया कि फर्स्ट इंग्लिश आ रहा है, पैटर्न भी वो बाइलिंगुअल आ रहा है। अभी अब एक चीज ये हो गई है कि जिसने जिस स्टेट से भरा है, अगर मेरा राजस्थान से फिल आउट है फॉर्म, तो उसमें मेरे को लैंग्वेज चूज नहीं करने दे रहा है क्योंकि इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आएगी आएगी एंड राजस्थान में दूसरी लैंग्वेज सिर्फ हिंदी है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हिंदी ही रहेगा वहां पे, वो चेंज नहीं करने देता। ठीक है, तो उसमें ना काफी आज घबराहट सी हो गई थी सुबह सुबह कि सर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं दिखा रहा हमें, बाय डिफॉल्ट हिंदी आ रहा है या बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज आ रहा है। तो उसमें ना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंग्लिश में तो पेपर आएगा ही आएगा, दूसरी जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पेपर आ रहा है। तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फर्स्ट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना कि ऐसा कुछ करके हो रहा है, ताकि उनको घबराहट ना हो। क्योंकि पैनिक कर गए थे लोग आज सुबह सुबह कि अरे ये क्या हो गया सर, इसमें तो लैंग्वेज नहीं शो कर रही है। मतलब जो ना उसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इतना पैनिक होना ठीक नहीं होता एग्जाम से पहले। तो बेशक आप शेयर मत करना वीडियो, खुद भी बता देना अपने किसी फ्रेंड्स को कि मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लैंग्वेज का है मैटर। अगर किसी ने गुजरात से भरा है तो उसको गुजरात का ऑप्शन दिया जाएगा, हिंदी का दिया जाएगा, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना, पैनिक मत करना बिल्कुल भी एग्जाम में। बाकी सिमिलर है सब कुछ, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। फर्स्ट इंग्लिश आ रहा है, सेकंड क्वांट एंड थर्ड जो नंबर पे है वो रीजनिंग आ रहा है। लेवल सिमिलर है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो एक डिटेल एनालिसिस है जो उसमें क्या क्या आया था, मतलब क्वेश्चंस वगैरह, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ सॉरी, लेवल ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया आपको, सिमिलर ही था प्रीवियस ईयर के। बट मैं बता देती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या आया था। उससे पहले आप लोगों का कौन सी शिफ्ट में आज पेपर था, जिस टाइम में आप वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके अटेम्प्ट्स क्या क्या हैं मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में, एंड कौन से स्टेट से आपने ना अप्लाई करा है वो मेरे को बता देना, ताकि 12th जनवरी को हम ना एक मतलब एनालिसिस ला सकें कि क्या क्या सेफ स्कोर रह सकता है, पेपर कैसा आ रहा है। अपनी शिफ्ट जब लिखो तब उसमें मेंशन जरूर करना कि मुझे प्रीवियस ईयर से थोड़ा टफ लगा या प्रीवियस ईयर से थोड़ा इजी लगा या बिट सिमिलर था, ताकि थोड़ा मेरे को एक एनालिसिस मिल जाए। बाकी मेरे सभी शिफ्ट में ना मेरे किसी ना किसी फ्रेंड का पेपर जरूर है, तो मैं आपको जैसे मैंने अपने एग्जाम का एनालिसिस दिया आपको एग्जैक्ट आपको एनालिसिस दे दूंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार बोल रही हूँ मैं, कर लेना बिकॉज इट विल हेल्पफुल फॉर यू। सॉरी। फर्स्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं। एड डिटेक्शन आया था, बहुत ईजी था। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें सेक्शंस बांटे हुए थे ABCD। इजी था। एक तो था कि टू के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकते, वही आया हुआ था। और ऐसे दो तीन और थे, वर्ब वाले थे, इजी थे। और रॉन्ग स्पेल्ट मतलब वर्ड्स तो जो थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मतलब मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट इजी था। रीअरेंजमेंट आए थे सिंपल वाले कि छोटे छोटे 4-5 सेंटेंस दे दिए, उसमें नीचे बना के दे दिया कि कौन से वाला सही है, वो वाले आए थे, 3-4 आए थे। और एक आरसी आया था, बुक पे आया था, फिलोसफी करके कुछ बुक्स थी। आरसी में ऐसे नहीं था कि जैसे मैंने जो टेस्ट लगाए थे ना उसमें मतलब लाइक स्टोरी से हिसाब से ऐसे हिसाब से कुछ था, उसमें ऐसा नहीं था। रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो ट्रू और मतलब फॉल्स पूछे गए थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, बस इतना ही है, बाकी टफ नहीं था। उसमें दो वर्ड्स भी थे जिनके बारे में पूछा गया था, दोनों का सिनोनियम पूछा गया था, स्ट्रेन का और शीर का। एंड एक क्लोज टेस्ट आया था, इटालियन डिश रेवियोली करके कोई डिश था, उस पे क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। मेरा जो स्कोर है, मैंने क्या अटेम्प्ट करे वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। एंड क्वांट में 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, कभी भी फर्स्ट शिफ्ट में रॉन्ग सीरीज आई नहीं है और इस बार आई है। थोड़ी सी मतलब ये थी कि उसको करने में टाइम लगता है, टफ मैं नहीं बोलूंगी, उसको जस्ट करने में टाइम लग रहा था। और एक शौक भी था कि अरे पहली पहली शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे आ, कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि मिसिंग ही आएगी।
और सिंप्लीफिकेशन आए थे। सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक के क्वेश्चन में मेरे को नंबर नहीं पता, क्योंकि दोनों को मिला के ना 24-25 क्वेश्चंस आए थे अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन को मिला के। कोई बोल रहा है 13 सिंप्लीफिकेशन आया था, कोई बोल रहा है 15 आया था। इतना सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नहीं आया था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है कि 10 से क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो 15 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अरिथमेटिक के आए थे, क्योंकि एक तो होता है ना कि लाइन से अरिथमेटिक आ रहे, ऐसा नहीं थे। पहले 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे, फिर उसके बाद में सीरीज वगैरह ही शुरू हो गई थी, उसके बाद में बीच में अरिथमेटिक के फिर से क्वेश्चन डाल दी, लास्ट में डीआई था, बीच में सिंप्लीफिकेशन था। तो ऐसे ना एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, बट हाँ इन दोनों को मिला के 24-25 मार्क्स का पोर्शन था। एंड अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, इजी था। एंड मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन था, वो भी इजी था। परसेंटेज बेस्ड था, ऐसा ही था, यही मतलब एक्सेट्रा ऐसा कुछ सारे मतलब जो भी अरिथमेटिक का टॉपिक है उन पे आया था। और एक वो भी आया था, रेक्टेंगल पे आया था, उसकी मतलब लाइक लेंथ दी हुई थी और उसका वो दिया हुआ था, परिमाप करके दिया हुआ था, वो बताना था। वो क्वेश्चन मुझे याद है। एंड डीआई आई थी, टेबल डी आई थी, उसमें चुटकी, थोड़ा सा क्यूट नेम है, चुटकी और इंदुमती 2 पर्सन थे। उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज में ना इन्वेस्ट करा हुआ था, लाइक एनपीएस, एलआईसी, और एक ईएल, पता नहीं ई डबल एल एस है, पता नहीं डबल एल एस करके था, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। उनका डेटा दिया हुआ था, टेबल डी आई थी बेसिकली। डीआई में थोड़ा सा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। अगर मैं बोलूँ फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर सिर्फ इसने एक ही साल पेपर दिया है, उसकी स्पीड ज़्यादा है नहीं, उसको लिटिल टाइम लगा है क्वांट में। क्वांट मेरे को ठीक लगा, इजी नहीं है। जैसे रीजनिंग बहुत इजी था, वैसे क्वांट इजी नहीं था उतना। क्वांट में मैक्सिमम के जो अटेम्प्ट्स है वो 25 to 32 तक रहे हैं। 35 बहुत कम लोगों ने करे भी होंगे, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है उन्होंने करे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ मतलब मेजोरिटी जहां जा रहा है हमें उसी पे ध्यान देना है। मेजोरिटी जो अटेम्प्ट है वो इतने ही गए हैं, ठीक है। और लेवल वही है, थोड़ा सा मतलब इन दोनों सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा मॉडरेट, मॉडरेट नहीं बोलूंगी, मॉडरेट एक अलग वर्ड हो जाएगा, उसको उठा लेंगे लोग कि नहीं वो मॉडरेट तो था ही नहीं, बहुत इजी था। बट इन दोनों के हिसाब से मैं बताऊं तो थोड़ा कम इजी था ये। और फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इजी थी, बहुत मतलब 10-15 मिनट मैक्सिमम लगे इसको अटेम्प्ट करने में, बहुत इजी आई थी। 3-3 4-4 लाइनों की पजल थी, बस डे पजल थी। मंडे टू संडे का था, मतलब दिया हुआ था, बहुत इजी था, लाइन टू लाइन पजल थी। और लीनियर पजल आई थी, उसमें ABCDE का जो फेस था वो साउथ की तरफ था, और VWXYZ का नॉर्थ की तरफ था, और वो बहुत मतलब इजी था। वो फंसाने वाला इतना था कि हम जनरली टेस्ट करते हो तो उसमें हम ABCD को ही नॉर्थ मानते हैं, हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है। उसमें थोड़ा गलत बन जाए तो बन जाए, बाकी मुश्किल नहीं था बिल्कुल। बॉक्स पजल आया था, 8 बॉक्सेस थे, बहुत ईजी था। और ब्लड रिलेशन आया था, 3 क्वेश्चन थे उस पे। मिसलेनियस आया था, मतलब 5 क्वेश्चन आए थे, एक वो पूरा दे दिया था, उसमें वो होते हैं सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल्स करके होते हैं, वो वाला था। नंबर्स वाले होते हैं, मिक्स वाला होता है कि लेफ्ट से बताओ इतने नंबर पे क्या है, राइट से बताओ, वैसे वाला था, बहुत ईजी था। चाइनीज कोडिंग आई थी, वो भी बहुत इजी थी। मतलब रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में मैं बता रही हूँ, बहुत इजी रीजनिंग था। जिसका बहुत अच्छा स्पीड है या जिसका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसने 15 मिनट में रीजनिंग निपटा दी है। रीजनिंग बहुत इजी था। और एक वर्ड भी आया था, उसमें था मतलब कि 4 वर्ड्स उठाने थे, वो 4 वर्ड्स जो थे वो थे LATE। उसके बताने थे कि कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं। अगर एक बन रहा है तो नहीं, अगर दो कोई भी नहीं बन रहा है तो आपको एक्स आंसर करना है। अगर 2 बन रहे हैं, 1 या 2 से अधिक बन रहे हैं, तो आपको वाई आंसर करना है। उसका वाई आंसर था, उसके 2 बन रहे थे, एक लेट बन रहा था, एक शायद टेल बन रहा था करके, ऐसा सा कुछ बन रहा था, उसका वाई आंसर था, ठीक है। और बाकी कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं आया था जिसके बारे में हम बात करें। अब हम बात कर लेते हैं मेरे अटेम्प्ट के बारे में, ज्यादा नहीं है। अब पहले ओवरऑल की बात कर लेते हैं। 75 to 80 अच्छे अटेम्प्ट हैं। फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, लोगों ने 90 तक करे हुए हैं। बट मैं इंग्लिश के अटेम्प्ट्स को अटेम्प्ट नहीं मानती उतना, क्योंकि इंग्लिश में कट कुट जाता है नंबर, अपना श्योर नहीं होता कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। और इंग्लिश में सबके आज ऑलमोस्ट सभी ने 30-30 करके अटेम्प्ट करे, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझसे नहीं होते भाई उतने। और जो मेरे अटेम्प्ट है वो 85 है, मैंने 20 इंग्लिश में करे हैं, 30 मैथ्स में और 35 इन रीजनिंग। एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी है, तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मैं एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्करों में ही इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करती। फर्स्ट मैंने ये 75 to 80 इसलिए बोला है, काफी लोग बोलेंगे इतने कम कैसे सेफ बता रहे हो। देखो पहली बात तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात सभी के लिए इजी नहीं था पेपर, किसी के लिए टफ भी हो सकता है, किसी के लिए इजी था। तो मेजोरिटी की तरफ, मैं पहले भी बोल चुका, मेजोरिटी की तरफ अगर हम जाएंगे तो इतना ही सेफ जो अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट अगर आपने किया और आपकी एक्यूरेसी है तो।
बिकॉज कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो मेजोरिटी एस्पायरेंट के हिसाब से ही होगी। बहुत से लोग होते हैं 100 आउट ऑफ 100 भी अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बट जो एवरेज हमें मान के चलना है वो इतना है 75 to 80। अगर आपका हायर एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट है तो एक बहुत अच्छा स्कोर है, अच्छा अटेम्प्ट है। देखो सीट बहुत ज़्यादा है, 2 गुना 3 गुना सीट है इस बार एसबीआई में, तो घबराओ मत। अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करके पेपर करा, आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। क्योंकि एक्यूरेसी अगर हो ना तो आपको उसका भी डर नहीं लगता, नॉर्मलाइजेशन का भी डर नहीं रहता अगर आपकी एक्यूरेसी है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी में 1-2 नंबर का भी बिगड़ा हुआ होता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आगे के एग्जाम के एनालिसिस मैं ऐसे ही लाती रहूंगी, सो स्टे ट्यून विद मी एंड राधे राधे।